तो हम ये भी जान जाएंगे कि हाँ हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन अपना डिमांड बताता है कि हाँ ये जानना पड़ेगा तुमको इसको सॉल्व करने के लिए। और वही चीज हम जब जान जाते हैं, जब समझ जाते हैं, तो हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, एक सैंपल पेपर उसी चैप्टर का, एक सैंपल पेपर उसी चैप्टर का मॉडल पेपर बोलिए, सैंपल बोलिए, मॉडल पेपर चैप्टर का बड़ा लाभदायक हो सकता है, बड़ा फायदेमंद हो सकता है। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम क्लास 6 से 12th तक की एनसीईआरटीज़ को कवर करते हैं। और फिलहाल हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में, जो कि क्लास 10th का सिलेबस अब हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि एकदम जीरो से लेके एडवांस तक जाएंगे और हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस इत्मीनान से कंप्लीट करेंगे। और जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स होंगे, जितने भी क्वेश्चन बैंक्स होंगे, सारे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इस चीज़ पे बात करने के लिए आए हैं कि क्लास 10th का जो मार्कशीट होता है वो एक सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। क्लास 10th के बाद आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो एकमात्र चीज ही होगी जो आप फ्लेक्स कर सकेंगे कि मेरे तो 99 आए थे, मेरे तो 95 आए थे, मेरे तो 96 आए थे। और सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए ही नहीं, ना जाने कितने एग्जाम्स होंगे जो आपको देना होगा, तो उसमें सबसे पहले आपका 10th का मार्क्सशीट ही खो जाएगा। या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे 10th के मार्क्सशीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 10th का मार्क्सशीट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 10th का मार्क्सशीट जो है, 10th का जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के कैरियर में। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम लोग क्लास 10th में, बिहार बोर्ड के क्लास 10th में मैथ के सब्जेक्ट में कैसे 100 में 100 स्कोर करेंगे। तो आज का ये वीडियो है कि कैसे हम लोग मैथ में 100 में 100 स्कोर करेंगे। कहते हैं कि हमारा गोल जो है वो 100 आउट ऑफ 100 लाना है, किसमें, तो बिहार बोर्ड में, और किस सब्जेक्ट में, तो मैथ में। ठीक है, तो कैसे हम लोग मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है एनसीईआरटी या एससीईआरटी, यानी कि आपके जो स्टेट बोर्ड के यानी कि जो बिहार बोर्ड के बुक है उसको मास्टर कर लीजिए, या फिर एनसीईआरटी मास्टर कर लीजिए। दोनों में से दोनों बुक मास्टर कर लीजिए, दोनों ही पढ़िए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दोनों ही पढ़िए क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा, और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट की गहराई। अब कॉन्सेप्ट की गहराई, इसकी चिंता आप नहीं कीजिए, इसको मेरे पे छोड़ दीजिए। मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट उठाऊंगा तो उसके हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से सिंपल वे में समझाऊंगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की गहराई होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ये पढ़ के जाना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। आपको पता ही नहीं रहेगा कि क्या पढ़ के जाना है, कैसे फिर क्वेश्चन हैंडल करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है क्वेश्चन बैंक एंड मॉडल पेपर। जैसे ही मैं एक चैप्टर खत्म कर दूंगा तो चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज तो होंगे ही, तो एक्सरसाइज साथ में चलते रहेंगे, और एग्जाम्पल भी होंगे, एग्जाम्पल भी चैप्टर के साथ चलते रहेंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, एक सैंपल पेपर उसी चैप्टर का, एक सैंपल पेपर उसी चैप्टर का, मॉडल पेपर बोलिए या सैंपल पेपर बोलिए, मॉडल पेपर उस चैप्टर का क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि एकदम हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा, प्रैक्टिस भी होते जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मास्टरी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब तक हम लोग मास्टर नहीं करेंगे, जब तक हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने नहीं आएगा। एक बात तो ये है कि हम लोग को क्वेश्चन पढ़ने के लिए नहीं आता है। हमें अगर पता चल जाए ना कि क्वेश्चन पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन को समझना कैसे है, तो हम ये भी जान जाएंगे कि हाँ हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन अपना डिमांड बताता है कि हाँ ये जानना पड़ेगा तुमको इसको सॉल्व करने के लिए। और वही चीज हम जब जान जाते हैं, जब समझ जाते हैं, तो हमें पता होता है हाँ ये पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को पढ़ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 100 बाय 100 कवर कर लेंगे अपने बिहार बोर्ड के मैथ। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे कोर्स के बारे में। ये कोर्स है, इस कोर्स में है क्या, तो बेसिक टू एडवांस थ्योरी, यानी कि हम किसी भी थ्योरी को, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो उसको बेसिक से उठा के एडवांस तक लेके जाएंगे। यानी कि अगर कुछ भी नहीं आता है किसी को तो बेसिक से उठाएंगे, जिससे कि हाँ पूरा एकदम बेस लेवल भी कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फाउंडेशन भी बन जाए। तो इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, और आपको मिलेगा सभी चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्लासेस, यानी कि जितने भी चैप्टर्स हैं आपके मैथ में, सभी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लास मिलेगा। हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाएगा, उसमें जो एग्जाम्पल्स होंगे उसको एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया जाएगा। फिर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जो भी नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे या फिर डिटेल नोट्स होंगे, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। फॉर्मूला शीट आपको मिलेगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको जैसे ही कॉन्सेप्ट, जैसे कि मेरा क्लास खत्म हो जाएगा तो क्लास के एंड में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेगा।
पिछले वर्षों के प्रश्न, और हम इस कोर्स में ही प्रीवियस ईयर, जैसे ही कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा तो हम फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्लास में भी ट्राई करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और लास्ट में मॉडल पेपर, हम बहुत सारा मॉडल पेपर हम लोग से सॉल्व करेंगे। तो ये कोर्स आपके लिए बड़ा ही लाभकारी हो सकता है, बड़ा ही फायदेमंद हो सकता है। तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दें, और आगे हम अपनी मेहनत करते रहेंगे, हम अपना 110% देते रहेंगे। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि बस आप हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।